अच्छा, एक सवाल आया है बहुत सुंदर कि हम लोग आज के समय में होटल में शादी विवाह होती है, तो होटलों में शादी विवाह करना ज्यादा श्रेष्ठ होता है या घर में? हमें शादी कहाँ करना चाहिए, होटल में या घर में? देखिए महाराज, हम आपसे एक ही से बात कहेंगे। प्रश्न किनका था? ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है कि हमें विवाह होटल में करना चाहिए या घर में करना चाहिए। अब जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं समस्त लोगों से कहना चाहता हूं, आज जितने लोग होटलों में बेटी बेटे का विवाह करते हैं, देखिए, होटल एक आय का साधन है। मैं इसलिए ये नहीं कहूंगा कि आप होटल में मत कुछ कीजिए भैया। होटल में 10 लोग काम करते, 100 लोग बड़े बड़े होटलों में काम करते, उनकी घर की नौकरी आपके शादी विवाह पे चलती है कि नहीं? खाना पकाने वाला, वेटर, होटल का मालिक, गवर्नमेंट को टैक्स जाती है। आखिर गवर्नमेंट हमारी, देश हमारा है, तो मैं ये नहीं, लेकिन घर का शादी ज्यादा शुभ होता है। पूछिए क्यों? देखिए, जब आप घर में शादी करते हैं तो रात में जो मंत्रों की उच्चारण है और जो रात में पूजा होती है, वो किसकी होती है? कुल देवता की। अब कुल देवता की पूजा हो रही है और कुल देवता के ही सामने हो रही। घर में ना कुल देवता होते हैं, होटल में तो कुल देवता नहीं जाएंगे। तो कुल देवता के सामने कुल देवता का पूजन किया जा रहा है, तो ये तो ज्यादा शुभ है। उसके बाद हमारे गांव में ग्राम देवता होते हैं। हम क्या कहते हैं? ग्राम देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः। तो ये स्थान देवता, कुल देवता और ग्राम देवता, ये तीनों उस स्थान पर विराजमान होते हैं जहां पे मेरा घर होता है। और सबसे बड़ी चीज, पितरों को संतुष्टि मिलती है। हमारे दादा परदादा जिनकी आत्माएं हैं, जब हम सनातन परंपरा से बिलोंग करते तो हमें यह भी मानना होगा कि उनका आशीर्वाद होता है उस घर में। इसलिए हमें घर से विवाह करना चाहिए। 100 साल अगर कोई 10 साल अच्छे घर को भी छोड़ देना तो वह घर टूटने लगती है, और टूटती फूटती घर में भी कोई ढंग से बस जाए तो वो घर 100 साल टिक जाती है, जो 10 साल ना टिकने वाली होती है। उसी तरह हमारे पूर्वजों के जो घर द्वार होते हैं ना, इसमें ही शादी विवाह कीजिए। कुल देवता, ग्राम देवता सब विराजमान होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको होटल व्यवस्था लग रही कि हम घर में शादी नहीं कर सकते हैं, घर में इतना मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो होटल में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु होटल के बाद सीधा आप लड़की को विदा करने से पहले या लड़की को लड़के के घर भेजने से पहले आप अपने गांव ले जाइए और ग्राम देवता और कुल देवता का पूजन करवाइए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि होटल में शादी ही मत कीजिए, लेकिन कि आप कोशिश कीजिए। साथ ही साथ होटल में शुद्ध तो सब कुछ नहीं रहता है। अब होटल में क्या होता है कि कुछ चीजें दान की जाती है ना? पंडित जी को दान किया जाता है या चौकी दान की जाती, जो दान करना है। होटल वाले से हमने खरीद लिया, हमने दान किया, और फिर सुबह होटल वाला उसी को ले लेता है। 500 रुपए होटल वाला बेचा, दान दक्षिणा होगी 400-300 होटल वाला फिर खरीद लिया। अब उसी को अगले में दान किया जा रहा है। एक ही दान की वस्तु बार बार रिपीट हो रही है। तो इस बात को ध्यान रखें कि आपका जो घर में विवाह होता है माता जी, वो अत्यधिक शुभ होता है। अगर आप बेटे बेटी का विवाह करना चाहते हैं तो कहां से करें? घर से करें। इसीलिए कथाओं को, भागवत कथा, राम कथा इत्यादि जब होती है तो घर से होती है। नदी से जल इसलिए नहीं उठाया जाता है कि नल में पानी नहीं आ रही है ना? नल में पानी आती है, फिर भी हम नदी से पानी उठाते हैं ना कथाओं में। क्यों? क्योंकि नदी की मान्यता अलग है और टंकी की पानी की मान्यता अलग है। टंकी भले ही कितना भी पानी भरा क्या ना हो, पर टंकी को हम गंगा नहीं मान सकते। और नदी का पानी कितना भी अशुद्ध क्यों ना हो, कितना भी गंदा क्यों ना हो, कितना भी मैला क्यों ना हो, कितना भी सूखा क्यों ना हो, पर गंगा उसी को माना जा सकता। टंकी भले लाख पवित्र हो, पीने का पानी हो, परंतु पूजा तो नदी का ही हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो होटल कितना भी सुविधाजनक हो, लेकिन विवाह में शुभता तो घर में ही।
ठीक है। हाँ, ये मैं नहीं कहूंगा कि आप शादी कर दो होटल में तो आपको ये नुकसान होगा, आप मर जाओगे, शादी नहीं टिकेगी, एक गलत बात है। शादी विवाह टिकना और ना टिकना, ये बहुत सारे घर में भी विवाह करते, आज से हमारे पूर्वज घर में विवाह करते थे ना, तो क्या वो मरते नहीं थे? औरतें विधवा नहीं होती थी, लोग बीमार नहीं पड़ते थे, बच्चे अकाल मृत्यु नहीं मरते थे, सब होता था। तो ये कुछ भाग्य की घटनाएं हैं, जो कर्म की फल है, ये अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि शादी विवाह गांव में घर में करने से ज्यादा शुभ होती है। बाकी अगर आप अपने घर में विवाह कर रहे हैं तो शादी का कार्ड जरूर दीजिएगा।